चलिए अब रुक करते हैं कपास की आ रही खबर की तरफ। कपास में क्या बड़ी तेजी आएगी, क्या महंगा हो जाएगा और कपास, क्योंकि इस समय सवाल है कि क्या कपास की कीमतों में अब बड़ी तेजी की शुरुआत हो चुकी है। क्या कम बारिश और धीमी बुआई के कारण कॉटन बाजार में कोई बड़ा उछाल आने वाला है और क्या किसानों के लिए यह अच्छी खबर है या कपड़ा उद्योग के लिए कोई नई चुनौती, क्योंकि इस समय देश में कम बारिश, मानसून की सुस्त रफ्तार और कपास की धीमी बुआई का असर अब सीधे बाजारों पर आने लगा है। पिछले कुछ दिनों में कपास के दाम 800 रुपए प्रति कैंडी तक बढ़ गए हैं और बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। और कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई तक देश में कपास की बुआई 79,54,000 हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले साल इसी समय 93,95,000 हेक्टेयर ये एरिया था। यानी इस बार शुरुआती दौर में ही बुआई 15% पिछड़ गई है। और इसी बीच सीसीआई ने भी लगातार 2 दिनों में अपनी बिक्री भाव 800 रुपए प्रति कैंडी तक बढ़ा दिए। कपड़ा मिलों और व्यापारियों की मजबूत खरीदारी से बाजार को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन विदेशी बाजार भी तेजी के ही संकेत दे रहा है। न्यूयॉर्क आईसीई एक्सचेंज में कपास का वायदा भाव 75 से 76 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर 81 से 82 सेंट प्रति पाउंड पहुंच गया। यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में फिलहाल तेजी है। हालांकि बाजार की दूसरी तस्वीर भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में कपास की बुआई हो चुकी है वहां अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश बहुत जरूरी है। अगर कर्नाटक, तेलंगाना और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में बारिश नहीं हुई तो नई फसल पर असर पड़ेगा। लेकिन राहत की बात भी है कि इंडस्ट्री का ये कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं। कई इलाकों में अब तेजी से बुआई हो रही है और 25 जुलाई तक कपास का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। पूरे सीजन में कपास का कुल रकबा 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से 10 से 15% ज्यादा होगा। यानी फिलहाल बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह धीमी बुआई और मौसम की अनसर्टेनिटी है। अब सबकी नजर आने वाले 10 से 15 दिनों की बारिश पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि कपास की कीमतों में तेजी आएगी या फिर मंदी बनेगी, या फिर कोई नई फसल की उम्मीद बाजार को कोई राहत दे पाएगी।